वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर बात करेंगे एक ऐसे मॉडल के ऊपर जिसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से लेकर विश्व की सभी बड़ी यूनिवर्सिटियों और आईआईटी संस्थानों तक को हैरान करके रखा हुआ है। ठीक है, बात करेंगे मुंबई डब्बे वालों की। आपने कभी ना कभी तो मुंबई डब्बे वालों के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे मुंबई डब्बे वाले अपने कार्य को करते हैं और आज के समय में इनकी स्थिति क्या है। अगर आज के समय में स्थिति की बात करेंगे तो इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। स्थिति ठीक ना होने के पीछे का कारण क्या था, इसको जानेंगे। इनकी जो कार्य प्रणाली है जो कि इन्होंने 1890 में बना दी थी, वो आज के समय में भी ऐसा कैसे कार्य कर लेते हैं उसको जानेंगे। बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी इनके बहुत बड़े फैन हैं। इनके इस सब के पीछे का कारण क्या है, इसके ऊपर बात करने वाले। तो वीडियो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी भी अपने व्यवसाय को शुरू करने की सोच रहे हो या शुरू कर रखा हो तो इनका जो मैं आज आपको मॉडल बताने वाला हूं उसको जानने के बाद आपको जान आ जाएगी अपने उस व्यवसाय को करने में। ठीक है, तो चलिए समय की बर्बादी नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए, साथ में शेयर करिएगा दबा के। ठीक है, जितना आप शेयर कर सके उतना करिएगा और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इसी तरह के टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मुंबई डब्बे वालों की कहानी को। तो मुंबई डब्बे वाला या मुंबई डब्बे वाले इस नाम से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, एक जो है ये डब्बे वालों का एक समूह है। मतलब जैसे हम लोग कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहां पर एक ही व्यक्ति नहीं होता, काफी व्यक्ति होते हैं उस मिल को, वो उस जॉब को जो है उस स्टार्टअप को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से ये भी जो है एक डब्बे वालों का समूह है जो कि सरकारी और प्राइवेट में काम करने वाले व्यक्तियों को, यानी कि सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों को उन्हें दोपहर का भोजन कराते हैं। ठीक है, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ये जो डब्बे वाले हैं इसमें करीबन 5000 लोग कार्य करते थे। मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आज के समय में 5000 लोग इसमें कार्य नहीं करते हैं। इसके पीछे एक कारण है। ठीक है, 5000 लोग कार्य करते थे और ये 5000 लोग बिना किसी चीज को रोके हुए, यानी कि कोई भी मुसीबत आए बिना, ये 2 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। ठीक है, यानी कि इनका कार्य होता था कि 2 लाख लोगों के घर से भोजन उठाकर उनके उनके ऑफिस तक पहुंचा देना। ठीक है, ये मुंबई में कार्यरत करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। क्यों करते हैं, मुंबई के अंदर ही क्यों है, बाकियों में इन्होंने अपना कार्य क्यों नहीं फैलाया, इसको भी जानेंगे। तो अभी आप इतना जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा कि 5000 लोगों का समूह है और 2 लाख लोगों को ये खाना खिलाते थे। ठीक है ना, और इनकी सही व्यवस्था के कारण ही इतने सर्वश्रेष्ठ बन पाए। ठीक है, इनके द्वारा किया गया जो कार्य है, मतलब ये जिस तरीके से कार्य प्रणाली का यूज कर अपने इस कार्य को करते थे, इस कार्य प्रणाली को बड़ी बड़ी भारत की बड़ी बड़ी आईटी संस्थानों के साथ साथ विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों तक इनको पढ़ाया और समझाया जाता था इनकी प्रणाली को। ठीक है, मुंबई डब्बे वालों का इतिहास ये है कि मुंबई डब्बे वालों की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1890 में कर दी गई थी। ठीक है, यानी कि करीबन आज से 125-126 साल पहले मुंबई डब्बे वालों की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत थी वो एक बैंकर को आई थी। मतलब एक पारसी बैंकर हुआ करता था जिसने अपने कार्यालय में बैठकर ये सोचा कि उसे घर पर जो घर का बना हुआ खाना है वो खाना है। ठीक है, तो उसने इस खाने को खाने के लिए, मतलब उस खाने को, घर का बना खाना अपने दोपहर में अपने कार्यालय में खाने के लिए उसने क्या करा, उसने ये कार्य सबसे पहले डब्बों वालों को दे दिया। ठीक है, एक छोटी सी अनौपचारिक शुरुआत करी गई। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महादेव हावाजी। कौन थे, महादेव हावाजी थे, जिन्होंने इस स्टार्टअप को समझा और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। और करीबन जब शुरुआत करी गई 1890 में तो 100 लोगों से इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, धीरे धीरे करके ये आंकड़ा 5000 तक का पहुंच गया था। क्लियर है ना। अब ये 100 लोग जो है दोपहर का भोजन कराते थे किनको, ऑफिस में कार्य करने वाले, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में कार्य करने वाले लोगों को। ठीक है, जैसे जैसे शहरों में इनकी डिमांड बढ़ती चली गई, इनके बारे में लोगों को पता चलता चला गया मुंबई में, वैसे वैसे इनकी डिमांडें धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, अब जब धीरे धीरे बढ़ने लगी तो अब जब भी कोई कार्य बढ़ता है तो उसके लिए फिर एक जो है प्रणाली तैयार करी जाती है। तो इन्होंने भी एक कोडिंग प्रणाली तैयार करी। ये कोडिंग प्रणाली क्या थी इनकी, इसको आगे मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, कोडिंग प्रणाली की इन्होंने शुरुआत करी और आज के समय में भी 21वीं सदी में भी वही कोडिंग प्रणाली से ये आज भी अपना कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मुंबई डब्बे वाले खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं। आज भी मुंबई डब्बे वाला अपना कार्य कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों की संख्या घट गई है जिसके पीछे एक कारण है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर, तो याद रखिएगा कि कोडिंग प्रणाली को, जो इन्होंने कोडिंग प्रणाली उस समय तैयार करी थी शुरुआत में, वही कोडिंग प्रणाली इन्होंने आज तक ये अपनाते आ रहे हैं। ठीक है, इनके पोशाक की अगर बात करूं तो सफेद कलर का पोशाक ये पहनते हैं और गांधी टोपी लगाने का रिवाज होता था।
क्लियर है। अब आते हैं इनके नियम पर। देखिए इनके कुछ नियम हुआ करते थे, इनके नियम होते हैं, हुआ करते नहीं थे, होते थे, क्योंकि आज भी डब्बे वाले जो है कार्य करते थे। तो मुंबई डब्बे वालों के नियम है, पहला यह है कि काम के दौरान कोई भी व्यक्ति नशीली पदार्थ का जो है सेवन नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि जब कार्य चल रहा होगा, जब काम चल रहा होगा, जब ये डब्बा पहुंचाने का कार्य कर रहे होंगे, तो कोई भी व्यक्ति नशीली पदार्थ का सेवन या नशा जैसी चीजों को अपनाएगा नहीं, ठीक है। इनका कार्य करने वाले व्यक्तियों को जो है सिर पर हमेशा गांधी टोपी लगानी होती थी, ठीक है। क्या लगानी होती थी? गांधी टोपी। ये जो है एक इनकी गाइडलाइन थी कि भैया वो टोपी आपको जरूर लगानी, सफेद पोशाक तो ये पहनते ही थे, ठीक है। हर व्यक्ति को अपने पास अपना पहचान, अपना जो है आइडेंटिटी रखना पड़ता था, आइडेंटिटी कार्ड रखना पड़ता था, जैसे कि आई कार्ड जिसको बोलते हैं, वो हमेशा अपने पास रखना होता था। अगर किसी भी डब्बे वाले को छुट्टी चाहिए तो उसको पहले ही सूचना देनी होती थी कि वो व्यक्ति छुट्टी करेगा इस दिन, ठीक है। क्योंकि अगर सूचना नहीं दी और छुट्टी कर ली तो फिर बहुत बड़ा नुकसान जो है इनको झेलना पड़ता था, ठीक है। तो मुंबई डब्बे वालों के बारे में ये नियम थे जो कि इनको फॉलो करने पड़ते थे। अब आता है इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। देखिए मुंबई डब्बे वाला समूह में लगभग 5000 लोग कार्य करते थे, लेकिन अगर आज वर्तमान में मैं बात करूं तो वर्तमान में करीबन 1000 लोग ही इसमें कार्य करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है कि वर्तमान में 1000 लोग कार्य करते हैं? इसके पीछे कारण है, उस कारण पे आप लोग जरा सा बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में रोचक जानकारी दूंगा। देखिए मुंबई डब्बे वालों का जो कारण रहा है, आज 1000 डब्बे वाला इसमें कार्य कर रहे हैं, जहां 5000 डब्बे वाले कार्य करते थे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कोविड-19, ठीक है। यानी कि महामारी जो कि विश्व के अंदर फैली थी, ठीक है, उसने इन डब्बे वालों का जो है कारोबार को बंद कर दिया, एक तरीके से रोक दिया, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है जब कोविड फैला तो हर कोई होम टू वर्क कर रहा था, यानी कि घर पर बैठकर ही अपना कार्य कर रहा था, ठीक है। या फिर ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि वो जो है अपना घर पर कार्य करते थे, या फिर नौकरी छूट गई थी। जब उनका कार्य छूट गया तो फिर डब्बे वालों का कार्य कैसे हो सकता है ना? क्योंकि इनका तो मेन कार्य यही था ना कि जो ऑफिस में पहुंचने वाला व्यक्ति है उसको सही समय पर उसको दोपहर का भोजन कराना था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि दोपहर का भोजन कराने का क्या तात्पर्य है? जैसे कोई भी व्यक्ति जॉब करता है तो अपना खाना खुद लेकर जाता है, लंच अपना लेकर ही जाता है ना। लेकिन मुंबई की भीड़ भाड़ वाली दुनिया में, भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना खाना ले जाना पॉसिबल नहीं होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति को मुंबई में नौकरी मिलती है और वो व्यक्ति की नौकरी 10 बजे स्टार्ट होती है तो उसको सुबह 5 बजे अपने घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि मुंबई का जाम जो है आप सब अच्छे से जानते हैं कि बहुत गंदा जाम लगता है, ठीक है ना। बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है जो कि उनका खाने को बर्बाद कर देता है, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर वो व्यक्ति अपने घर से 5 बजे निकलेगा, सोएगा कब, फिर खाना बनाएगा कब, खुद कब रेडी होगा, वो सारी चीजें, और खाना फिर खाने लायक नहीं रहता, क्योंकि भोजन तो वही होगा 1 से 2 बजे के बीच में, है ना। तो वो खाना वो जो है ताजा नहीं रहता है, इसीलिए ये काम जो है डब्बे वाले करते थे। डब्बे वाले उनके घर से वो डब्बा उठाकर उन्हें सही समय पर पहुंचाना, और फिर जब लंच खत्म हो जाता तो फिर वापस डब्बा उठाकर उनके घर में पहुंचाते थे, ठीक है ना। क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी है, ट्रैफिक इतना है कि ये जो है कोई भी व्यक्ति अपना खाना वहां पर जो है सेफली नहीं खा सकता था बाद में, क्योंकि खाने लायक वो नहीं बचता था, ठीक है। इसीलिए इन डब्बे वालों को कार्य दिया जाता था, क्लियर है ना। तो आज के समय में इनमें 1000 लोग कार्य करते हैं, बाकी लोगों ने कुछ ना कुछ अपना व्यवसाय शुरू कर लिया है या फिर वो भी अपनी नौकरी पानी करने लगे हैं, ठीक है। और ये कारण रहा कि कोविड-19 के कारण आज ये डब्बे वाले पूरी तरीके से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कह सकते हैं कि इनका जो स्टार्टअप है वो खत्म होता जा रहा है, ठीक। तो आप इसको समझे होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, और 5000 लोग में से 1000 लोग क्यों हुए, ये आप जान गए होंगे। 5000 लोग 2 लाख लोगों को खाना खिलाते थे, ठीक है। आज के समय वो आंकड़ा घट चुका है ना। और खाने का टिफिन पहुंचाने के लिए साइकिल या लोकल ट्रेन का यूज करते थे। याद रखिएगा कि खाना पहुंचाने के लिए साइकिल और लोकल ट्रेन का जो है यूज करा जाता था। इस कार्य से जुड़े कर्मचारियों को जो है हर महीना 9 से 10 हजार रुपए दिया जाता था, ठीक है। और इनको साल के एंड में एक अतिरिक्त सैलरी भी दी जाती है, जैसे कि 12 महीने तो 12 सैलरी दी जाएगी, लेकिन एक अतिरिक्त सैलरी होती थी जो कि 13 सैलरी इनको दी जाती है। साल में 13 बार इनको पैसे दिए जाते थे, सैलरी दी जाती है, ठीक है। साथ में बोनस वो अलग से होता था, क्लियर। अच्छा, एक व्यक्ति अगर अपना खाना अपने ऑफिस में पहुंचाना चाहता है तो उसे करीबन 600 से 1000 या फिर 1200 रुपए तक का जो है पे करना पड़ता था इन डब्बे वालों को, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि 600 से 1200 रुपए में ये जो है उसे दोपहर का उसका खाना पहुंचाते भी थे और वापस उसका डब्बा उसके घर में भी पहुंचा देते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है इनके बारे में ये रोचक जानकारी है, जिसके तहत रहकर जो नियम मैंने बताया उसके तहत रहकर ये कार्य करते हैं, ठीक है। आज भी ये कार्यरत हैं, लेकिन आज उनकी संख्या घट चुकी है, कहीं ना कहीं कारण जो है कोविड-19 रहा है, क्लियर। आगे इस पर जानते हैं
डब्बे वाला समूह को डिब्बा पहुंचाने में महारत हासिल है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इन्हें डिब्बा पहुंचाने में महारत हासिल है। लेकिन अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जहां किसी व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति जो कि ऑफिस जाता है उसके लिए जाम है, उसके लिए ट्रैफिक है, सब कुछ है, तो क्या इनके लिए नहीं है? ये ऐसा कैसे कर देते हैं? तो यही कहा जाता है कि डब्बा उठाने और पहुंचाने में कोई गलती नहीं होती है इनसे, ठीक है। इसी स्टार्टअप को, इसी मॉडल जो इन्होंने बनाया है ना, कि ये आज तक इनमें से कोई गलती नहीं हुई है, ना डब्बा पहुंचाने में ना लाने में। ऐसा कैसे कर सकता है कोई, है ना? कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं जिससे कर दे, ये एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, ऐसे कैसा हो सकता है? शुरू से अगर अब तक की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहा जाता है कि इनकी गलतियों को हाथों में गिना जा सकता है, बहुत कम इन्होंने गलतियां करी होंगी, ठीक है। अगर करी भी है तो 1 2 3 4 इससे ज्यादा नहीं है। क्लियर है? बड़े बड़े बिजनेसमैन इनके फैन हैं, ठीक है। इनके मॉडल को समझ पाना आज तक संभव नहीं हो पाया कि कैसे कर लेते हैं, बिना देरी, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना गलती के ये डिलीवरी कर देते हैं। इसको समझ पाना एक बहुत बड़ा जो है एक मिस्ट्री भी बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। अच्छा, मुंबई डब्बे वालों पर कई बार शोध भी हो चुका है, मतलब कई बार रिसर्च करी जा चुकी है। 2005 में आईआईटी ने इस संस्था पर शोध किया था और ये बताया था कि इनके द्वारा बनाया गया जो मॉडल है वो एक उत्कृष्ट मॉडल है, एक उत्कृष्ट मॉडल का नमूना है, जिसे कोई अन्य व्यक्ति करे ये थोड़ा असंभव सा हो सकता है। देश विदेशों के इंजीनियर से लेकर मैनेजमेंट कॉलेज तक इनके बारे में पढ़ाता और समझाता है, इनके मॉडल को समझाता है। मुंबई डब्बे वालों का जो नाम है वो जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, ठीक है। क्योंकि हुआ ये था कि एक व्यक्ति हुआ करते थे, वो डब्बा ही डिलीवरी करते थे, उनका नाम था बलिया बची। बलिया बची नाम का एक जो व्यक्ति था, उसने डब्बा मतलब 6 से 7 फीट का जो है लंबा डब्बा को करीबन 3 करियर, मतलब डब्बे का 3 करियर में जो है उठाकर कई बार डिलीवरी करी है, जो कि उनका रिकॉर्ड आया किसमें? जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है। 6 से 7 फीट लंबे डब्बे, आप सोच सकते हैं कितनी लंबी हाइट हो सकती है, ठीक है। और उन्होंने उस डब्बे को पहुंचाया और अपना जो है रिकॉर्ड बनाया, तो इसलिए ये जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम शामिल है, ठीक है। सारी चीज का मतलब ये आता है कि इनके एक 4-5 नियम है जिनके तहत रहकर ये कार्य करते हैं, और वो नियम इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर कोई भी उसे बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जोड़ देता है ना, तो उसका बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। इतना तगड़ा इनका मॉडल है, ठीक है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो जॉब करता है वो अपने घर से सुबह जल्दी निकलता है, फिर वो ट्रैफिक में फंसता है, इस कारण वो अपना खाना नहीं ले जा पाता। वो कार्य दिया डब्बे वालों को, तो डब्बे वालों के लिए भी जाम होगा, ट्रेनों में भीड़ होगी, ट्रैफिक होगा, सब कुछ होगा, उसके बावजूद भी ये कहा गया है कि आज तक कोई गलती नहीं हुई है। तो ऐसा क्या कारण है, किस कारण की वजह से इनसे आज तक कोई गलती नहीं हुई है, अब हम उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के टॉपिक को जानने के लिए वीडियो को शेयर दबा के करिएगा, ताकि ये वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके। तो सबसे पहला इनका नियम है, पहला नियम है दृढ़ निश्चय करना, दूसरा है समय का महत्व, तीसरा इनका आता है परिश्रम, चौथा है तकनीकी, और पांचवा है इनका त्याग। इस 5 चीज को ध्यान में रखते हुए ये डब्बे वाले डब्बे का डिलीवरी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय करने का मतलब यह है कि ट्रैफिक हो या अन्य कोई भी चीज हो, जैसे कि किसी डब्बे वाले की तबियत खराब हो जाना, इनका मॉडल कुछ इस तरीके से तैयार हो रखा है कि अगर किसी एक डब्बे वाले की तबियत खराब हो जाती है तो उसके साथ एक अतिरिक्त डब्बे वाला जरूर होता है, ताकि वो उसी समय उसी चीज को आगे कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। और ये चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, कुछ भी हो, ये कैसे ना कैसे उस चीज को पहुंचा देते हैं। डब्बा सही समय पर, सही जगहों पर, सही उसमें जो है ऑफिसों में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि इनके अंदर इनको ये सिखाया जाता है कि आपको किसी भी तरीके से अपने अंदर दृढ़ निश्चय करना है। दृढ़ निश्चय का मतलब हमेशा स्ट्रांग रहना है, यही सोच के चलना है कि मुझे जो समय मिला है उस समय से पहले वो डिलीवरी कर देनी है। इसी के कारण ये जो है हमेशा डिलीवरी करने में कभी लेट नहीं होते थे। दूसरा आता है समय का महत्व। डब्बे वाले समय के महत्व के बहुत पाबंद थे, और इनसे जुड़े लोगों को भी इसका महत्व को समझना होता था। कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति ने इन्हें, जैसे इनको काम दिया कि उसके ऑफिस में इन्हें खाना पहुंचाना है, अब ये उसे समय लेते थे कि 3 से 4 बार अगर आपने लेट कर दिया, आपका खाना लेट हो गया घर से उठाने में, तो फिर हम वो डब्बा आपका नहीं उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 1 से 1 मिनट या फिर 50 सेकंड या 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का समय लगाते थे किसी के भी घर से डब्बा उठाने में, ठीक है। अगर उससे ज्यादा लेट हो जाता था, 3 से 4 बार अगर लेट हो गया, तो उसके बाद ये अपना वहां से डब्बा उठाना बंद कर देते थे। तो समय के ये बड़े महत्व थे, और इनसे जुड़े लोगों को भी इसका महत्व को समझना
होता था। परिश्रम करने में ये बहुत है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक डब्बे वाला करीबन 35 से 40 डब्बों को पहुंचाने का कार्य करता था। 60 से 80 किलो वजन हमेशा ढोता था और 50 से 70 किलोमीटर तक के जो सफर को तय करता था। इतना परिश्रम करने के बाद वो डब्बा पहुंचाता। तो आप समझ सकते हैं कि परिश्रम करना भी इनका सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, दूसरा आता है तकनीकी, मतलब जैसे अब मैंने अभी कहा कि ये 2 लाख लोगों को खाना पहुंचाते हैं। अब 2 लाख लोगों को खाना पहुंचाना और वही डब्बा जो उसके घर से उठाया है उसी व्यक्ति को देना जिसके घर से उठाया है, ये कैसे संभव है? तो इसको करने का जो कार्य है, अगर आज के समय में तो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते होंगे, तो उसमें तो आपका सारा एड्रेस होता है, बायोडाटा होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये इनका तो नहीं है ऐसा कुछ, है ना, ये तो सारा काम ऑफलाइन चलता है। तो ये तकनीकी यूज करते हैं। तकनीक मतलब इनके द्वारा बनाए गए कुछ कोड होते थे जिसे कोडिंग प्रणाली कहा जाता था। ठीक है ना, इन्होंने अल्फा न्यूमेरिक करके कोडिंग प्रणाली जो है बनाई होती थी। मतलब उस डब्बे पर रेलवे स्टेशन कौन सा है, पहुंचने वाला क्षेत्र का नाम, साथ में वहां का एरिया और बिल्डिंग और फ्लोर का नंबर, ये सब उस कोडिंग प्रणाली में लिखा होता था, जिसको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक, है ना, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग प्रणाली। ठीक है, उसका यूज होता था। उसमें रेलवे स्टेशन कहां पर पकड़ना है, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, ऑफिस कौन सा है, एरिया कौन सा है, कौन सा फ्लोर है, वो सब उस डब्बे में लिखा होता था। क्लियर है? अब इनका आता है त्याग, यानी कि समर्पण करना। ठीक है, खाना, ये जब तक अपना खाना नहीं खाते थे, जब तक ये उन 2 लाख लोगों को खाना नहीं खिला देते थे। ठीक है, जब तक ये अपना खाना नहीं खाते थे। दूसरा, ये जैसे एक जगह पे मान लीजिए मैं किसी एक एरिया की बात करूं, तो वहां पर 100 डब्बे वाले यूज हैं, 100 डब्बे वाले कार्य करते हैं, और वो सब 100 डब्बे वाले उस क्षेत्र में डब्बा पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब जब तक वो 100 डब्बे वाले एक साथ जुड़ नहीं हो जाते और पूरे लोगों को उन्होंने खाना नहीं पहुंचा दिया और वो एक साथ नहीं आ गए, तब तक कोई भी खाना नहीं खाता था। इतना इनका बड़ा ये जो था त्याग था ये। ठीक है ना, तो ये इनका कहीं ना कहीं एक ग्रुप था जो कि इतना अच्छा कार्य करता था। इसी के कारण बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर बड़े बड़े आईआईटी और विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों तक इनके बारे में पढ़ाया जाता था। क्लियर है? तो आई होप आप इस डब्बे वाले की स्टोरी को जरूर जाने होंगे कि कैसे मुंबई डब्बे वाले अपना कार्य करते हैं। लेकिन आज के समय में इन डब्बे वालों में कार्य करने वालों की संख्या 1000 पहुंच गई है। कारण कोविड-19 रहा है। दूसरा ये भी है कि इन डब्बे वालों ने डब्बा डिलीवरी में ही अपना ज्यादा ध्यान दिया, दूसरे स्टार्टअप की तरफ नहीं सोचा है। जैसे कि अगर दूसरा स्टार्टअप ये भी कर सकते थे कि जैसे ये डब्बा तो डिलीवरी करते थे, अगर ये खुद वो खाना बनाकर भी डिलीवर करते तो ज्यादा संभव हो सकता था कि ये इनका आज भी कारोबार अच्छे से चल रहा होता। ठीक है, लेकिन इनका स्टार्टअप जो था, इनका मॉडल जो था, इनकी जो कोडिंग प्रणाली थी, वो पूरे विश्व में आज भी उसके बारे में पढ़ाया और समझाया जाता है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको पता वहां पर मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।